अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ टफ, बिकॉज हमने डोमेन और रेंज ही निकालनी है, क्योंकि रेंज और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन की जो डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पे जस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी डोमेन और रेंज बताऊंगा कि उनकी डोमेन और रेंज ये होती हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डोमेन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हम किस तरह निकालेंगे, ये बात है। मेन टेक्निकल जो बात है वो इसके अंदर ये है कि अब हमने फंक्शन की डोमेन नहीं बल्कि हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन निकालना सीखनी है, बजाय कि हम उस फंक्शन उन फंक्शन का इन्वर्स निकाल लें फिर हम बताएं कि उसकी रेंज ये होगी और ये डोमेन होगी। तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसको आपने तवज्जो से समझना है। अगर ये समझ आ गई तो समझना, इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इजी नहीं लेना। जी डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास सेट है, सेट x, ये मेरे पास एक सेट है सेट y। अब वो सारी बातें होगी कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्या होगा, हमने एक आइडिया जनरेट करना है यहाँ से। देखिए, जब ये फंक्शन है जी हमारे पास f ऑफ f कोई फंक्शन है और ये सेट x है और ये मेरे पास सेट y है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है वो सेट x होता है, जबकि रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है वो हमारे पास सेट y होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस x का कोई एलिमेंट इसके अंदर पुट करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें रेंज मिलती है जो कि हमारे पास सेट y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जो पहला सेट है यहां पे, ये हमारे पास डोमेन को रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के लिहाज से, और ये मेरे पास रेंज हो जाती है। जब इनवर्स की बात करते हैं यानी कि y ऑन टू x, तो जिस डायरेक्शन में फंक्शन जाता है, अब देखें पहले क्या था, x ऑन टू y था, अब y ऑन टू x जब होगा तो वो इनवर्स होता है इसका, ये मेरे पास इनवर्स आ गया। तो इनवर्स की कंडीशन क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इनवर्स की बात करेंगे, जो रेंज ऑफ अ फंक्शन होगा, जो सेट रेंज ऑफ अ फंक्शन है, वो इनवर्स के लिए उसकी डोमेन बन जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी क्या बन जाएगी जी, डोमेन, और ये इसकी रेंज बन जाएगा इनवर्स फंक्शन के लिए। एक रिजल्ट ये मिला कि अगर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में, उस फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की रेंज मिल जाएगी। ये फार्मूला है मेरे पास कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास इक्वल है डोमेन ऑफ f इनवर्स के। ये वो मेन फार्मूला है। अब हम डियर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, जबकि रेंज की जो डोमेन, फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो ये आपने अब डियर स्टूडेंट्स ज़हन में रखना है। अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, डीप गहराई में नहीं मैं जाऊंगा, ठीक है, डीपली अब नई बात होगी, जस्ट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब लीनियर और लीनियर आ जाए उसकी हम किस तरह निकालते हैं, व्हाटएवर, वो अब डिस्कशन हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2, ये वो फंक्शन है। सो फॉर डोमेन, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास रेडिकल फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो उसकी डोमेन क्या होती है कि हमने इसके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना होता। तो हम क्या करते हैं कि
जो फंक्शन के अंदर होता है, जो भी होता है x प्लस टू है, उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव की तरफ हम मूव करेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पे डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास लाइक -2 है और यहां पे मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है। तो इसके अंदर जो मेरे पास जो इसका मेन रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है कि अगर इसकी डोमेन की मैं बात करूं, डोमेन मेरे पास क्या आएगी जी, डोमेन ऑफ एफ की, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, इंटरवल के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे पास इक्वलिटी क्या बता रही है कि इसके अंदर -2 इंक्लूड है, ठीक है, -2 इंक्लूड है, जबकि प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं होती। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। और रेंज हम जानते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी जो होता है वो एक बैड एलिमेंट जनरेट कर देता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ, वो हमारे पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और ये हमारे पास क्या होती हैं जी, 0 to प्लस इन्फिनिटी होती है, ठीक है जी। अब यहां पे अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो पूरी नहीं हुई, हमने डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो मैंने बोला है कि जो डोमेन ऑफ अ फंक्शन होती है वो इक्वल किसकी होती है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की। तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन है तो रेंज क्या आ जाएगी, सिंस, यहां पे आपने सिंस के साथ बताना है कि जो डोमेन है, अब यहां से हमारी रिक्वायरमेंट शुरू हुई है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है जी। तो यहां पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, ये डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ है, तो दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ, सॉरी एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू -2 to प्लस इन्फिनिटी। रेंज का कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंस के साथ, अगेन सिंस, जो हमारे पास फंक्शन की रेंज होती है वो हमारे पास इनवर्स की डोमेन की इक्वल होती है। सो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो यहां पे मेरे पास रेंज ऑफ एफ क्या है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको आप लिख ले 0 to प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ गया। नाउ जिसमें सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के अंदर क्या बात करता है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है 1/x -1 +3 के, और उसने देखें खुद ही बता दिया कि x डज नॉट इक्वल टू -3। हत्ता कि ये हमें बताना चाहिए कि क्योंकि -3 इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर डोमेन के लिए, फॉर डोमेन x + 3 को डज नॉट इक्वल टू 0 ले लें तो x की जो वैल्यू है वो -3 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर में से हम -3 को एक्सक्लूड कर देते हैं। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर में से मैं -3 को एक्सक्लूड कर रहा हूं, या इसको आप इंटरवल के लिहाज से भी लिख सकते हो, -∞ टू -3 यूनियन -3 टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी है। उस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिखने बात एक, ये दोनों मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। रेंज क्या आएगी, रेंज का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट ओवर लीनियर के लिए आपने उसकी रेंज में से 0 को एक्सक्लूड कर देना होता है। ये आपने टेक्निकल बात ध्यान में रखना है, ये मैंने प्रूफ भी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप वो देख सकते हैं। अब मैं यहां पे नहीं बताऊंगा कि जो मेरे पास रेंज है, रेंज ऑफ एफ, उसमें से आप ऑल रियल में से सिर्फ 0 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा हिंट मैं दे देता हूं क्यों 0 को एक्सक्लूड करते हैं, कि मान लिया कि ये 0 के बराबर रख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सारे फंक्शन को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं,
तो जब ये डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या ये कंडीशन होल्ड होती है 1 = 0? इट्स रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग। तो इस वजह से हम, आप बाकी जो मर्जी नंबर रख लो, x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। 0 कांस्टेंट ओवर लीनियर के लिए ये बात होती है। तो अब डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई, तो आपने क्या बताना है कि जो आपके पास डोमेन होती है किसके लिहाज से, डोमेन ऑफ f इनवर्स, वो आपके पास इक्वल होती है रेंज ऑफ f के। तो रेंज ऑफ f हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, या आप अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहें -∞ to 0 यूनियन 0 to +∞। ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, तो रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज ऑफ f इनवर्स विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। तो डोमेन क्या है हमारे पास, ये पड़ी हुई है -∞ to -3 यूनियन -3 to +∞। तो ये मेरे पास डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ थर्ड पार्ट में देखें क्या बात करता है। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास f of x is equal to x - 1 और x - 4। फिर उसने कह दिया कि x जो है वो डज नॉट इक्वल टू +4 होना चाहिए, ये उसने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो ये जब भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर हो या लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म हो, तो ये उसके लिए होल्ड होती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम इसको डज नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे फॉर डोमेन के लिए, फॉर डोमेन x - 4 does not equal to 0 and this implies that x is equal to does not equal to 4। तो इसकी डोमेन क्या होगी कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर में से आप 4 को एक्सक्लूड कर दो, या आप इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो -∞ to 4 यूनियन 4 to +∞। ये आ गए मेरे पास। तो रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ f, तो वो क्या होगी, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है कि जब आपके पास कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि ऑल रियल नंबर में से आपने क्या करना होता है, एक्सक्लूड कर देना होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो यहां पे देखें कोएफिशिएंट्स ऑफ x डिनोमिनेटर इन x क्या है, 1 है। यहां पे भी मेरे पास क्या है, 1 है। सो 1 over 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर आप सिर्फ 1 को एक्सक्लूड कर दें, बाकी इसकी तमाम रेंज के अंदर नंबर शामिल होंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास डोमेन ऑफ f क्या आएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स नॉट f, तो वो हमारे पास इक्वल होती है रेंज ऑफ दी फंक्शन f की इक्वल होती है। तो रेंज हमारे पास क्या आई है, ऑल रियल नंबर में से मैं माइनस कर रहा हूं 1 को, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -∞ to 1 यूनियन 1 to +∞, -∞ to 1 यूनियन 1 to +∞। ये आ गया मेरे पास। सो रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास आएगी f इनवर्स की, क्योंकि वो डोमेन की इक्वल होती है, और डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन हमारे पास है ऑल रियल नंबर में से आप 4 को एक्सक्लूड कर दो, या -∞ to 4 यूनियन 4 to +∞। लास्ट पार्ट डायरेक्ट इसकी मैं डोमेन और रेंज बताऊंगा। डोमेन उसको ऑलरेडी उसने आपको बता दी है कि आपने क्या करना है कि f of x जो है वो आपके पास है जी x प्लस नॉट प्लस सॉरी -5 स्केयर है। उसने बताया हुआ भी है कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 उसने डोमेन बता दिया है। तो डोमेन ऑफ f क्या आएगा जी, डोमेन ऑफ f आपके पास आ जाएगा जी 5 to +∞, ठीक है जी। रेंज क्या आएगी, तो जब भी आपके पास स्केयर वाला कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसकी जो रेंज ऑफ f होती है वो ऑल
पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव रियल नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी आर स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस में होती है, तो ये अनडिफाइंड वगैरह की कंडीशन जनरेट नहीं करते। तो जो रेंज आपके पास आएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वो हमारे पास उस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन की रेंज के बराबर होती है, तो वो हमारे पास आर आ गया। जबकि रेंज ऑफ एफ जो होती है वो फंक्शन की डोमेन होती है, तो ये भी हमारे पास आ गया 5 to प्लस इन्फिनिटी। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस कॉन्सेप्ट कि हम इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इस बाबरकत दिन की वजह से आज हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर जो मेरी डिस्कशन होगी वो अब लिमिट्स के ऊपर होगी। हमारे चैनल को फर्दर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस स्टूडेंट्स को भी कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो रिलेटेड मैथमेटिक्स के, वो चाहे एमफिल का हो, चाहे पीएचडी का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो बैचलर का हो, चाहे वो मास्टर का हो, चाहे वो मैट्रिक का हो, आप किसी भी क्लास में जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है जी। कोई रिसर्च हो या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।